कायद-ए-आज़म के मौक़िफ़ से अगर इख्तलाफ किया जाए, उनके राय से अगर इख्तलाफ किया जाए इसराइल के मामले पे, तो ये कोई कुफ्र नहीं है। ये बात फरमाई हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने। आपने देखा कि जब से हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब आए हैं, निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब, इनकी तवज्जो हर मामले पे आपको नज़र आएगी। ये दुनिया में आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हुए भी नज़र आएंगे। अमेरिका में भी जाके ये इसराइल के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी बातें करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जो असल काम ये करवाने आए हैं, जो इलेक्शंस ये करवाने आए हैं, उस पे इनकी कितनी तवज्जो है, उस हवाले से इनके ऊपर कितनी तनकीद हो रही है, वो भी हमारे सामने है। वो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट बैठ के इस तरह का कोई फ़ैसला कर सकती है, जो सियासी जमातें हैं वो कोई फ़ैसला कर सकते हैं, इंटेलिजेंट जो लोग हैं, जो इंटेलिजेंसिया है वो बैठ के कोई फ़ैसला कर सकता है। तो पाकिस्तान के जितने अक्लमंद लोग हैं, अगर वो किसी चीज़ पे इत्तफाक कर लें तो कायद-ए-आज़म की राय से इनकार भी किया जा सकता है, उनकी राय से एक डिफरेंट राय भी अपनाई जा सकती है। चलें, बिल्कुल मान लिया जी, ये जमहूरियत है, ये कोई कुफर तो नहीं है। आप ठीक है, आप उनकी राय से इत्तफाक नहीं करते, आप एक नई राय लेके सामने आ जाते हैं। लेकिन लगता ऐसे है कि जिन लोगों ने काकड़ साहब को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया, और मेरा इशारा PDM की हुकूमत की जानिब है, उनकी भी कोई इसी किस्म की राय थी। शायद वो भी यही सोचते थे कि अगर हमने आइन पे अमल ना किया तो ये कोई कुफर तो नहीं है, आइन ही है, कोई इलाही किताब तो नहीं है। फिर हमने देखा कि उन्होंने 2 सूबों में इंतखाबात नहीं करवाए। फिर हमने देखा कि बाकी जो कुछ वो करते रहे वो भी हमारे सामने है। काकड़ साहब कहते हैं कि जी पार्लियामेंट इस चीज़ पे मुतफिक हो जाए, तो बेहतर होता कि वही पार्लियामेंट, जिस पार्लियामेंट के अंदर राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर थे और जो बरमला ये कहते थे कि जी मेरी मर्जी से निगरान वज़ीर-ए-आज़म आएगा, यानी काकड़ साहब भी फिर उन्हीं की मर्जी से आए थे, तो वही पार्लियामेंट इस पर भी कोई फैसला कर जाती तो बड़ा अच्छा था। बाकी कायद-ए-आज़म का जो इस पर मौक़िफ़ था वो उसूली मौक़िफ़ था, और वो मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी अवाम उस मौक़िफ़ को आज भी तस्लीम करती है। लेकिन माजी करीब में हमने एक और चीज़ देखी कि काकड़ साहब ने पाकिस्तान को इसराइल के साथ मिला दिया। वो ये कह रहे हैं कि जो अमेरिकन ऑडियंस है उनको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप हमें ऐसे ही देखें जैसे इसराइल का अमेरिका के साथ ताल्लुक़ है, पाकिस्तान जो है वो चाइना का इसराइल है। नहीं जी, पाकिस्तान किसी का कोई इसराइल नहीं है। इसराइल वो है जिसने दूसरे ममालिक की ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है, जो वो निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ कर रहा है वो हमारे सामने। क्या पाकिस्तान जो है कोई गासिब रियासत है? क्या पाकिस्तान ने किसी और जगह पर कब्ज़ा किया हुआ है? क्या पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के सामने खड़ा है, या फिर पाकिस्तान 70 साल से ये जंग लड़ रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उनके ऊपर अमल दरामद हो, चाहे वो फ़लस्तीन के हवाले से हो, चाहे वो कश्मीर के हवाले से हो। तो ये कहना, अमरीकियों को ये समझाना कि हम चीन के इसराइल हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपकी हुकूमत इसराइल के हर जायज़ और नाजायज़ काम की हमायत करती है, उनकी मदद करती है, उन्होंने जो फ़लस्तीन पे कब्ज़ा किया हुआ है उसमें उनकी सहूलत कारी करती है, तो शायद खुदा न खास्ता चाइना भी हमारे साथ ऐसा करता है। नहीं, पाकिस्तान एक दस्तूर के मुताबिक चलता है। रियासत पाकिस्तान मजलूमों के साथ खड़ी होती है। रियासत पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक चीज़ों को आगे लेके चलना चाहती है। वो इसराइल नहीं है किसी का भी, वो पाकिस्तान है। दूसरी बात, फिर काकड़ साहब जो है हर जगह पे ये भी कहते हैं कि जनाब इधर एक तैनाती ठीक नहीं हुई, उधर वो मामला ठीक नहीं हुआ, हमने उसका भी नोटिस ले लिया है। इनकी जो काबीना है वो यूं लाइन बना के हर मसले के ऊपर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। इवन के क्रिकेट तक के जो मामलात हैं उसके ऊपर भी इनकी बड़ी गहरी नज़र है। पिछले दिनों हमने देखा कि ज़का अशरफ साहब से इनकी मुलाकात भी हुई। फिर ये भी कहा गया कि जी PCB के अंदर एक कंट्रोवर्शियल तैनाती हो गई थी सलमान भट्ट साहब की, क्योंकि वो मैच फिक्सिंग वगैरह में खुदा न खास्ता कहीं पे मुलविस थे, तो लिहाजा फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने नोटिस लिया, उनको भी हटा दिया गया। लेकिन जिस ग्रुप से वो मिल रहे थे, ज़का अशरफ साहब के साथ चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज साहब भी बैठे हुए थे। ये वो वहाब रियाज हैं जो पंजाब की निगरान हुकूमत के अंदर वज़ीर हैं। वो हुकूमत जो आइन के मुताबिक 3 महीने के लिए आई थी, जिसको आइन ये कहता है कि आपने 3 महीने में इंतखाबात करवाने और जाना है, और वो वहाब रियाज आज चीफ सेलेक्टर बन गए। क्या वो एक मुतनाज़ा तैनाती नहीं है कि उस हुकूमत का वो हिस्सा हैं जिनके ऊपर हर किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं, जो इंतखाबात जिन्होंने वक्त के तहत नहीं करवाए, लेकिन ये चीज़ उनको नज़र नहीं आई। शायद वो ये भी यहाँ पे भी उनकी यही सोच हो कि अगर एक हुकूमत, निगरान हुकूमत 3 महीने के लिए आई थी और 13 महीने बैठी रहेगी तो ये कोई कुफर तो नहीं है ना। शायद इधर भी उनका यही मौक़िफ़ हो। एनीवे, तैनातियों की बात की जाए, चीज़ों को आगे ले जाने की बात की जाए, तो अब
इलेक्शंस किसने करवाने हैं? करवाने तो निगरान हुकूमत ने हैं। इनका जितना किरदार है वो हमने देख लिया इस सारे अरसे के दौरान। फिर रिटर्निंग ऑफिसर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब जो आपकी इंतज़ामिया है वही इलेक्शंस करवाएगी। जिस तरह लाहौर की डीसी साहिबा हैं वो 13-14 जो हल्के हैं वहाँ पे वो रिटर्निंग ऑफिसर होंगी, कहीं पे जो दूसरे डीसी साहिबान या दीगर अफसरान हैं वो होंगे। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि ये तो वो अफसरान हैं जो निगरान दौरे हुकूमत के दौरान, PDM की दौरे हुकूमत के दौरान हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करते रहें, हमारे खिलाफ MPOs के ऑर्डर जारी करते रहें। ये तो साफ और शफाफ इलेक्शंस करवा नहीं सकते। इस मसले को लेके वो लाहौर हाई कोर्ट चले गए। फिर लाहौर हाई कोर्ट से अब इसके हवाले से एक फैसला भी आ गया। ये जो पटिशन है ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ या फिर कहा जा जिससे कहते हैं कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पटिशन लेके गए थे अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ये मुकदमा पेश किया और अब इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि जनाब जो आप रिटर्निंग ऑफिसर्स वगैरह तैनात कर रहे थे उस मामले को रोक दें और लार्जर बेंच बनेगा। इसके ऊपर मुख्तलिफ एतराज़ात हो रहे हैं। क्या इसकी वजह से इलेक्शंस में किसी किस्म का डिले हो सकता है?